सबसे पहले यहां पर बात करेंगे बाबा के उस लोक की जिसे लेकर एक के बाद एक राजफाश हो रहे हैं। वहीं पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कई जो सेवादार है उन तक भी अभी तक जो टीमें हैं वो यहां पर पहुंची हैं। 6 लोग की गिरफ्तारी दरअसल यहां पर अभी तक की गई है, उनसे भी पूछताछ होगी। लेकिन आज सुबह से लगातार जिस तरीके की तस्वीरें आई देश के अलग अलग हिस्सों में, जो बाबा के तमाम आश्रम हैं जहां पर पुलिस की टीम पहुंची और बाबा तक पहुंचने की लगातार कोशिश जो है वो हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ बाबा बल्कि उसके सेवादार भी जो हैं अपने घरों से गायब हैं और लगातार उनकी तलाश यहां पर टीम की तरफ से की जा रही है। लेकिन टीम का कहना है, पुलिस का कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए रिपोर्ट में। बाबा फरार, क्या होगा गिरफ्तार? हाथरस में हत्या या साजिश? हाथरस में हुई घटना को 2 दिन बीत चुके हैं। एक तरफ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में आ चुका है, जांच तेजी से चल रही है, लेकिन सूरजपाल उर्फ बाबा भोले का कुछ पता नहीं है। देश भर में फैले उसके अलग अलग आश्रमों में लगातार पुलिस की गश्ती चल रही है, लेकिन बाबा है कि ना सामने आता है और ना ही कुछ बोलता है। तो हम तो भाई किसी को ना मानता, हम तो परमात्मा को मानता है, चाहे ना मानते, हम जो जानते हैं ढोंगी बिल्ला को जाको का मतलब है वो ना। हम का विश्वास ना करते बाबा फाबा को, हम ना करता के जो बाबा विश्वास करते। बाबा ने चोना रोके चो मरेगा ही चाने। बाबा ढोंग है, सब ढोंग है। ये पाखंड है, सीधा सीधा पाखंड है। क्या है, कौन बाबा, कैसा बाबा? हम तो इंसान है, अपने इंसान पर भरोसा करते हैं। अपने माँ बाप को पूजा अगर दूसरे का देखो और वो अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे भागते हैं। बाबा ढोंगी 1 नंबर का। वहीं पुलिस ने मामले में एफआईआर तो दर्ज कर ली है, कार्रवाई भी शुरू कर दी है, लेकिन एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है। हालांकि पुलिस ने कार्यक्रम के 6 आयोजकों को गिरफ्तार करते हुए जांच जरूर शुरू कर दी है। विवेचना प्रारंभ करते हुए 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। विवेचना के क्रम में एडीजी जोन आगरा द्वारा भी सभी जनपद में निर्देशित किया गया है अपने जनपद में गिरफ्तारी हेतु, और जोन स्तर के ऊपर भी एक एसओजी टीम का गठन हुआ है जो कि संलिप्त लोगों और संस्था के सेवादार अधिकारी पदाधिकारियों की भूमिका को जांच करेगी। वहीं पुलिस लगातार बाकी आयोजकों की जहां तलाश कर रही है, तो वहीं बाबा के सेवादार मधुकर को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उसकी लगातार तलाश हो रही है। मधुकर अपने घर से ताला लगाकर परिवार के साथ गायब है। पुलिस ने मधुकर पर 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी किया है। सेवादारों ने भीड़ को रोका और जैसे ही काफिला आगे निकला तो सेवादारों ने भीड़ को चरणबद्ध होने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया। उसके बाद महिलाएं बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर गए। घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहां पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहां की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। ये भी बात, जो मुख्य अभियुक्त हैं जो प्रकाश मधुकर हैं, उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके एनबीडब्ल्यू की भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल है कि आखिर कौन है मधुकर? दरअसल मधुकर हाथरस का रहने वाला है। ये पंचायती राज विभाग में इंजीनियर बताया जाता है। बाबा का काफी करीबी है मधुकर। वहीं आसपास के इलाकों में बाबा के कार्यक्रम करवाने का जिम्मा मधुकर पर ही है। वहीं घटना के बाद से मधुकर लगातार गायब है। बाबा का जो मुख्य सेवादार है देव प्रकाश मधुकर, उसकी तलाश भी जारी है और उसी के घर के बाहर की तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव हम रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से जब ये घटना घटती है उसके बाद से कई ऐसे आयोजक हैं जो गायब है, फरार है, लापता है। घर के बाहर देखिए ताला जड़ा हुआ है, पुलिस उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पूरे परिवार जो है वो यहाँ से गायब है, भागा हुआ है। जहां एक तरफ लगातार बाबा के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उन्हें गिरफ्तार करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है, तो वहीं घटनास्थल पर जानकारी लेने के लिए बाबा के वकील एपी सिंह भी जा पहुंचे। जब उनसे बाबा के लापता होने पर सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि बाबा वही हैं जहां उन्हें होना चाहिए और हर जांच में बाबा सहयोग देंगे। जहां होना चाहिए वहां हैं।
कहाँ आश्रम? नारायण साकार हरि का जहाँ है वहाँ होना चाहिए। पुलिस को पता, मैं आपके माध्यम से, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ, नारायण साकार हरि लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून में विश्वास रखते हैं। जहाँ कहीं जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो उसमें शामिल होंगे, जांच में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, बाबा के वकील एपी सिंह को इस पूरी घटना में साजिश नजर आ रही है। उनका कहना है कि साजिश उनकी हो सकती है जिन्हें सनातन में डेंगू मलेरिया नजर आता है। घटना इधर हुई और उन किसानों के साथ हुई जो इतने पानी और मिट्टी में धान लगाते हैं, धान रिपोते हैं। उनकी वजह से नहीं हुई, इसके पीछे कोई साजिश थी, इसके पीछे कोई षड्यंत्र था, उसके पीछे कोई प्लानिंग थी, कोई क्रिमिनल कंस्पिरेसी बहुत तगड़ी बनाई गई जिसकी वजह से घटना हुई। वही घटना के बाद से बाबा सूरजपाल तो लापता है। पुलिस पे लगातार बाबा को ढूंढ रही है। पुलिस ने बाबा की तलाश में मैनपुरी, ग्वालियर, कानपुर और हाथरस समेत 8 ठिकानों पर छापेमारी की है, लेकिन बाबा का कुछ पता नहीं चल सका है। हालांकि बाबा के घटनास्थल से निकलने का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ये वीडियो एक दुकान के सीसीटीवी का बताया जा रहा है, जिसमें घटना के बाद बाबा के काफिले को आखिरी बार देखा गया था। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बाबा के काफिले को दिक्कत ना हो, इसके लिए बाबा के सेवादार ह्यूमन चेन बनाकर खड़े होते हैं। बाबा के काफिले में मोटरसाइकिलें दिख रही हैं। बाबा यहां से सीधा अपने आश्रम मैनपुरी के लिए निकला और उसके बाद गायब हो गया। एक तरफ बाबा, उसके सेवादार और कार्यक्रम के आयोजकों की लगातार तलाश जारी है, लेकिन बाबा के कार्यक्रम के आयोजक दावा कर रहे हैं कि बाबा के खिलाफ साजिश रची जा रही है। साजिश के तहत हुआ जो भी कुछ हुआ है, ये नहीं पता लग रहा किन लोगों ने उधर वहाँ आके किया है, जो इससे इतने लोगों की, हमारे परिवार के जो जितने लोगों की जान गई है, उसका हमको बहुत दुख है। साजिश करने के पीछे की वजह क्या मानते हैं? ये कोई पार्टियों की वजह से कुछ न कुछ हुआ है, कोई ना कोई, मतलब कोई पार्टियों ने मिलकर ये किया है कि इसको बाबा को बदनाम किया जाए। अब ये साजिश है या हादसा, ये तो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर बाबा इतना ही पाक साफ है तो आखिर खुद छिपा क्यों बैठा है? आखिर अभी तक सामने आकर जवाब क्यों नहीं दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल यह है कि आखिर बाबा इतना ही अगर पाक साफ है तो सामने क्यों नहीं आता है? दावा किया जा रहा है कि बाबा जब सामने आएगा तो हर चीज के बारे में खुलकर बात करेगा और कानून की बात जो है वो बाबा बेहतर तरीके से जानता है। लेकिन आखिर कैसे ये बाबा अपने पूरे रहस्य लोक को गढ़ता है, कैसे उसने अपने इन लाखों अनुयायियों को बनाया है, किस तरीके के जो है वो पाठ उन्हें पढ़ाता है जिसके बाद ये अनुयायी उसके अंधभक्त हो गए हैं, कैसा है आखिर बाबा का साम्राज्य, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। लग्जरी कारों का काफिला, सैकड़ों एकड़ में फैले आश्रम, सेवादारों की निजी सेना, ट्रस्ट के नाम करोड़ों की जायदाद और भगवान मानने वाले लाखों भक्त। ये पहचान है नारायण साकार हरि उर्फ बाबा भोले की, उर्फ सूरजपाल की। आमतौर पर बाबा सूरजपाल के बारे में मीडिया और आम लोगों को कम ही जानकारी थी, लेकिन जब से हाथरस हादसे में मासूम लोगों की जान गई, तब से बाबा और उसके साम्राज्य की चर्चा हर तरफ हो रही है। बाबा साकार विश्वहरि का किला नुमा आश्रम मौजूद है कानपुर में। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिदरू थाना क्षेत्र के कसुई गांव की, जहां पर बाबा का आश्रम है। आसपास के जिलों में एकमात्र आश्रम ये यहां पर है जहां पर जो भक्त हैं वो यहां पर आते हैं। और आपको दिखाएं दूसरी तरफ तस्वीर, तो देखिए ये रसोई है जो कि लगभग बीघे भर में बनी हुई, जो यहाँ पर आश्रम में जो सेवक आते हैं उनके लिए खाना यहीं पर बनता है। साफ तौर पर आज यहाँ पुलिस की टीम्स पहुँची थी और उन्होंने अंदर जो है तलाशी ली। फिलहाल आश्रम में ताला लगा हुआ है। वैसे तो बाबा सूरजपाल के करीब 2 दर्जन से ज्यादा आश्रम हैं, लेकिन बाबा के आश्रमों में सबसे खास है मैनपुरी का बिछुआ आश्रम। इस आश्रम को ही यूपी में बाबा का मुख्य केंद्र माना जाता है। बिछुआ आश्रम करीब 21 बीघे जमीन में फैला हुआ है। यह आश्रम राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर है। आश्रम में करीब 80 लोग सेवादार काम करते हैं। सुरक्षा, साफ सफाई
रसोई का काम संभालते हैं सेवादार। सभी सेवादार काम के बदले कोई पैसा नहीं लेते। आश्रम में बाबा के लिए 6 लग्जरी कमरे रिजर्व हैं। इन कमरों के आसपास कुछ खास सेवादार ही जा सकते हैं। आश्रम का निर्माण भक्तों से सहयोग से होने का दावा है। करीब 4 साल पहले बने इस आश्रम की लागत करोड़ों में है। बाबा के पास दर्जनों गाड़ियां होने का भी दावा किया जाता है। नारायण सकाल अली कहाँ पर हैं? बाबा कोई कह रहा है उनको, जो उनके समर्थक हैं बाबा बोलने पर नाराज भी हो रहे हैं। क्या आप लोग उद्बोधन देते हैं अपने? नाराज हो रहे हैं भाई साहब, आप जैसे आपकी इच्छा, किसी की भी जो इच्छा हो वैसे बोल रहे हैं, हमको तो बताइए। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ पर आते हैं, आश्रम जाते हैं, क्या कुछ होता है आश्रम में? हर दिन जाते हैं? कुछ नहीं होता है, हम लोग मत्था टेके चले जाते हैं। आश्रम के अंदर जाने को नहीं होता? जाते हैं क्या होता है? नहीं, गेट तक जाते हैं हम। अंदर नहीं जाने की परमिशन होते थे, सत्य का साथ कराते तब जाते थे, और अभी सत्य का साथ नहीं हो रहा है तो नहीं जा रहे अंदर। क्या अंदर आप लोग जाते हैं? इधर आइए। आप लोग अंदर जाते हैं तो क्या बातचीत होता है अंदर? क्या गुरुजी बोलते हैं? बातचीत होती है, अच्छी बातें बताते हैं, अच्छी रास्ता पे जाओ, सत्य ज्ञान की बात बता चर्चा करते हैं। वो झूठ मत बोलो, पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, और छत पे तुम्हें जाना है तो पहली सीढ़ी पे पैर रखना पड़ेगा, सास ससुर की सेवा करो। बाबा के आश्रम सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि एमपी, राजस्थान और हरियाणा तक फैले हैं। हर आश्रम कई एकड़ में फैला है। इन आश्रमों की सुरक्षा के लिए दर्जनों सेवादार हर समय मुस्तैद रहते हैं, जबकि आश्रम के अंदर का कामकाज संभालने के लिए भी सेवादारों की फौज मौजूद रहती है। बाबा का ऐसा ही एक आश्रम राजस्थान के दौसा में मौजूद है, जहां सेवादारों की भर्ती का काम होता है। से बाबा दरबार चलाता था। ये देखिए शानदार तरीके से यहाँ झूला लगता था, जहाँ बाबा बैठा करता था। ये झूला आप देख सकते हैं, और यहाँ पे पूरी तरीके से ये टेंट जो लगा हुआ है, ये दरबार लगा करता था। यहीं बाबा जो है यहाँ से प्रवचन देता था, और यहीं पे ही दरबार जब लगता था तो ये पूरा मकान आप देख सकते हैं। लेकिन ये पेपर लीक माफिया का मकान है। पेपर लीक माफिया से बाबा के क्या संपर्क थे? ये ऑक्सीजन के सिलेंडर आप यहाँ पे देखेंगे, और महिलाओं के यहाँ पे फोटोग्राफ्स हैं। यहाँ पे सुरक्षा सेवादार कौन है, पिता का नाम क्या है, जन्मतिथि क्या है, मतलब पूरा डेटा लिया जाता था। और डेटा लेने का काम कौन करता था? हीरालाल जो अध्यक्ष था मानव मंगल मिलन सद्भावना समिति का। बाबा सूरजपाल की सबसे बड़ी शक्ति है उसके भक्त। दावा किया जाता है कि बाबा के भक्तों की संख्या लाखों में है। वेस्ट यूपी, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक बाबा के भक्त हैं। एमपी, हरियाणा और राजस्थान में भी बाबा के अनुयायी हैं। दावा किया जाता है कि आम लोगों के साथ ही बड़े बड़े अफसर भी बाबा के भक्त हैं। जानकारों का कहना है कि बाबा ने बड़ी सफाई से सारे आश्रमों और संपत्ति को ट्रस्ट के नाम कर रखा है, जिससे पैसों के हिसाब किताब में उसका कोई रिश्ता साबित ना हो पाए। लेकिन हाथरस हादसे के बाद जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जिसके बाद धीरे धीरे ही सही बाबा के रहस्य लोक का पर्दा लगातार खुल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।